नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, पैसा तो बनना ही है, लेकिन क्या ये सच है? अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म ही काफ़ी होता तो दुनिया का हर इन्वेस्टर आज अमीर होता। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पावरफुल है, लेकिन गारंटीड प्रॉफिट नहीं देती। आज 2026 के मार्केट के कॉन्टेस्ट में हम इसका पूरा सच समझेंगे, डेटा प्लस रियलिटी के साथ। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि मार्केट तेज़ी से ऊपर गया, नए इन्वेस्टर्स आए और हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, बस लॉन्ग टर्म रहो, पैसा बन जाएगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब और हर जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक मैजिक सॉल्यूशन की तरह दिखाया गया। लेकिन 2025 और 2026 में कहानी थोड़ी बदल गई। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, कुछ सेक्टर नीचे आए, कई अच्छे दिखने वाले स्टॉक साइडवेज चल रही है। अब वही इन्वेस्टर्स जो पहले कॉन्फिडेंट थे, आज कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, इतना टाइम होल्ड किया फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं आया? और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं, प्रॉब्लम है बिना समझे इन्वेस्ट करना। सिर्फ टाइम देने से पैसा नहीं बनता, सही एसेट, सही प्राइस और सही स्ट्रेटजी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर ये तीनों मिस हो जाए तो लॉन्ग टर्म भी आपको निराश कर सकता है, और यही सच्चाई आज बहुत लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। सबसे बड़ा मिथ यही है, टाइम इन द मार्केट इक्वल गारंटीड प्रॉफिट। सुनने में यह लाइन बहुत सिंपल और पॉजिटिव लगती है, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। सच यह है कि टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने क्या खरीदा है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी वीक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या बहुत ओवर वैल्यूज प्राइस पर बाय करते हैं या ऐसा सेक्टर चुन लेते हैं जो ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न खराब हो सकते हैं। कई लोग सालों तक होल्ड करते रहते हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करता, क्योंकि शुरुआत ही गलत बेस पर हुई होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ टाइम देना ही काफ़ी नहीं है। मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए दो चीज़ें साथ में काम करती हैं, टाइम प्लस राइट एसेट। अगर आपके पास सिर्फ टाइम है लेकिन एसेट गलत है तो रिजल्ट अनिश्चित रहेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन तभी जब आप उसे सही तरीके से यूज करें। अगर हम निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो हाँ, इंडेक्स ने समय के साथ अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, इंडेक्स हमेशा सेम नहीं रहता। हर साल कुछ कंपनियाँ बाहर होती हैं और कुछ नई स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ अंदर आती है। मतलब इंडेक्स खुद को अपडेट करता रहता है। जो बिग कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे बाहर हो जाती है और उनकी जगह ग्रोथ करने वाली कंपनियां ले लेती हैं। यही वजह है कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? वो अक्सर वही स्टॉक होल्ड करता है जो पहले अच्छे थे लेकिन अब वो वीक हो चुके होती हैं। ना वो उन्हें रिव्यू करता है, न टाइम पर एग्जिट लेता है, और यहीं पर असली गैप आता है। इंडेक्स तो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इन्वेस्टर वहीं फंस जाता है। इसलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म रहना काफ़ी नहीं है, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को समझना और अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज के मार्केट यानी 2026 की रियलिटी की। अभी मार्केट में तीन चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। पहला, ओवर वैल्यूएशन का रिस्क। कुछ सेक्टर पहले से ही बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, उनमें फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद पहले ही प्राइस में शामिल हो चुकी है। ऐसे में अगर ग्रोथ उम्मीद के अनुसार नहीं आती तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा, सेक्टर रोटेशन। आज आईटी सेक्टर कमज़ोर दिख रहा है, कल फार्मा मूव कर सकता है और फिर बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म्स कर सकता है। मतलब साफ है, सेम स्ट्रेटजी हर समय काम नहीं आती। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और इन्वेस्टर को भी उनके साथ अपडेट रहना पड़ता है। तीसरा, रिटेल पार्टिसिपेशन हाई। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं जो जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पेशेंस कम होता है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि आज के मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी भी उतनी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कब फेल होती है यह समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रॉन्ग स्टॉक। आपने एक हाइप स्टॉक खरीदा जिसके बारे में हर जगह पॉजिटिव बातें हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह 70% गिर गया और फिर कभी रिकवरी नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म रहने के बावजूद आपका पैसा फंसा रह गया।
नंबर 2, नो एग्जिट स्ट्रेटजी। आपने एक लॉस मेकिंग कंपनी होल्ड की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सोच लिया लॉन्ग टर्म है, एक दिन तो ऊपर जाएगा। लेकिन हर कंपनी वापस नहीं आती, कुछ बिजनेस धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। नंबर 3, नो रिव्यू। आपने 5-10 साल तक अपने पोर्टफोलियो को देखा ही नहीं और इस बीच कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट या ग्रोथ पूरी तरह बदल चुका होता है, लेकिन आप सिर्फ टाइम के भरोसे बैठी रहती हैं। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तभी काम करती है जब आप एक्टिवली मॉनिटर और समझदारी से डिसीजन लेती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफ़ी नहीं है तो सही स्ट्रेटजी क्या है? आइए इसे सिंपल रूल से समझती है। रूल नंबर 1, क्वालिटी स्टॉक या इंडेक्स फंड चुनो। हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो, कैश फ्लो स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना हो। अगर आपको स्टॉक चुनना मुश्किल लगता है तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वे मार्केट के टॉप कंपनियों में डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट देती है। रूल नंबर 2, टाइम के साथ रिव्यू करो, ब्लाइंड होल्ड नहीं। लॉन्ग टर्म का मतलब यह नहीं कि आप इन्वेस्ट करके भूल जाएं। हर कुछ महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी है, देखें कि कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है या नहीं। रूल नंबर 3, ओवर वैल्यूएशन पर हमेशा सावधानी रखें। अच्छी कंपनी भी गलत प्राइस पर खरीदी जाए तो रिटर्न खराब हो सकती है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशन को समझना जरूरी है। रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगाना रिस्की हो सकता है। अलग अलग सेक्टर और एसेट में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। रूल 5, पेशेंस प्लस लॉजिक दोनों साथ चाहिए। मार्केट में इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसले लेने होते हैं। पेशेंस आपको गिरावट में शांत रखता है और लॉजिक आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करता है। अंत में सफल इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक प्रोसेस है जिसमें टाइम, नॉलेज और डिसिप्लिन तीनों का सही कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक पावरफुल स्ट्रेटजी है, लेकिन यह कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यह अपने आप पैसा नहीं बनाती, बल्कि यह आपके डिसीजन को टाइम देती है ताकि यह ग्रो कर सके। असल में यह तभी काम करती है जब आप 3 चीज़ें सही से करती हैं। पहला, सही एसेट चुनते हो, यानी ऐसी कंपनी या फंड जिसमें रियल ग्रोथ की क्षमता हो। दूसरा, डिसिप्लिन रखते हो मार्केट के उतार चढ़ाव में, घबरा कर गलत फैसले नहीं लेते। तीसरा, समय समय पर सोचते और रिव्यू करते हो ताकि आप समझ सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट अभी भी सही दिशा में है या नहीं। यही सिंपल ट्रूथ है। लॉन्ग टर्म सिर्फ टाइम नहीं, सही सोच और सही एक्शन का कॉम्बिनेशन है। याद रखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ टाइम से नहीं, सही डिसीजन से बनता है। लॉन्ग टर्म आपको एक मौका देता है, लेकिन उस मौके का रिजल्ट आपकी स्ट्रेटजी तय करती है। अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप सही एसेट चुनते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और समय समय पर अपने फैसलों का रिव्यू करते हैं, तो वही लॉन्ग टर्म आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। इसलिए फोकस सिर्फ होल्ड करने पर नहीं, बल्कि सही तरीके से इन्वेस्ट करने पर रखें, क्योंकि आखिर में मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो समझदारी और पेशेंस के साथ खेलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।